गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 13। जैसा कि आप बता चुके हैं पहले भी, साइंस का 3 पार्ट्स होता है, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक्टिविटी, चैप्टर 1 का एक्टिविटी। क्योंकि चैप्टर 1 से एक्टिविटी क्वेश्चन ही जनरली आती है, इसलिए एक्टिविटी को पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का एक्टिविटी। सबसे पहला देखिए क्या है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की सहायता से हम लोग, ऑक्सीजन की हेल्प से हम लोग बर्न कराते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ ये है, मैग्नीशियम रिबन रब्ड इट विथ ए सैंड पेपर। सवाल है व्हाई। तो हम लोग क्या जानते हैं, मैग्नीशियम क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, मीन्स दैट not highly reactive metal, not less reactive metal, in between the reactive metal। इसलिए हम लोग लिखे वी नो मैग्नीशियम इज ए मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या है, एक और एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होती है। सो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, in presence of air, magnesium converted into the magnesium oxide, which is not proper burn, वो प्रॉपर क्या है, नहीं जलता है। हैंस इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रब इट विथ ए सैंड पेपर। हैंस रब इट, वी रब इट विथ ए सैंड पेपर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। रब करने के पश्चात, आफ्टर रबिंग करने के बाद क्या होता, देखिए रबिंग करने के बाद होता क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न कराते हैं, क्लीन मैग्नीशियम, साफ मैग्नीशियम जब बर्न कराते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, ये क्या होता है, ही बर्न डेजलिंग विथ लाइट, वाइट लाइट। तो ये कन्वर्ट होता है क्या, MgO में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो क्या कहलाता है, एस कहलाता है। एस में से राख। जैसे आप जानते हैं ना, कोई भी हम लकड़ी को, वुड को जलाते हैं, आप देखते भी होंगे उसमें क्या एक एस पार्टिकल निकलता है जलने के बाद। ठीक उसी प्रकार जब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये एस क्रिएट होगा। वो एस है क्या, एस क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और यदि इसका कलर पूछा जाए, कलर इसका क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। कलर क्या होता है, वाइट पाउडर होता है, पाउडर के समान होता है। लेकिन जब ये जलता है ड्यूरिंग द बर्न, जलने के क्रम में क्या होता है, डेजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस। डेजलिंग, DAZZLING, डेजलिंग व्हाइट लाइट बर्न। ये क्या होता है, व्हाइट लाइट बर्न होता है। नहीं समझे, ड्यूरिंग द, मतलब जलने के क्रम में जब ये मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, वो डेजलिंग व्हाइट लाइट क्रिएट होता है। डेजलिंग मीन्स क्या, फुरफुराना, देते हैं चिड़चिड़ी, आप हो रहे ना, चिड़चिड़ाना बोल सकते हैं। डेजलिंग मीन्स क्या, आप दिवाली में चिड़चिड़ी फोड़ते होंगे, चीज बोलते चिड़चिड़ी, चिड़चिड़ाना, वही पुराना मतलब चिड़चिड़ा से आवाज़ करते के साथ वो लाइट प्रोड्यूस करता है। यही क्या होता है, डेजलिंग मीन्स कारण क्या है, क्लीन मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएंगे तो ये एस निकलेगा। क्या निकलेगा, एस। उस एस का फॉर्मूला क्या है, MgO। और उसका कलर क्या होता है, वाइट पाउडर कलर होता है। और ड्यूरिंग द बर्निंग के दौरान, जलने के दौरान क्या होता है, डेजलिंग व्हाइट
लाइट प्रोड्यूस होता है, वाइट लाइट प्रोड्यूस होता है, वाइट लाइट, डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होता है। और इसमें क्या होता है, हीट एंड लाइट आर लिबरेटेड, मीन्स इसमें क्या होता है, हीट भी बाहर निकलता है और लाइट भी बाहर निकलता है। तो कह सकते हैं ये क्या है, ये रिएक्शन क्या है। यदि मान लीजिए MgO प्लस O2 इसको बर्न कराते हैं तो ये बनता है MgO प्लस हीट निकलता है प्लस लाइट निकलता है। लाइट कैसा है समझ ही गए होंगे आप, डेजलिंग वाइट लाइट निकलता है, हीट निकलता है और MgO इसी क्या बोलते हैं हम लोग, एस बोलते हैं, जिसका आप क्या था वाइट पाउडर होता है। तो सबसे पहला देखिए ये रिएक्शन जो है, कौन सा रिएक्शन ये है, कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है। तो ये रिएक्शन बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको आप कह सकते हैं। दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, ये चूंकि हीट बाहर निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी तो है, रिडॉक्स रिएक्शन भी तो है। मीन्स ये दोनों क्या है, ये हम लोग का कंक्लूजन हुआ कि वाइट पाउडर निकलता है, डेजलिंग वाइट लाइट निकलता है, प्रोड्यूस होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है और रिडॉक्स रिएक्शन है। ये सबसे पहला एक्टिविटी हम लोग का क्रिएट होता है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी क्या है, देखिए चलिए देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 2। एक्टिविटी हम लोग 2 देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 2 में देखते हैं हम लोग है क्या कि 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है। जैसे क्या देखिए, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया इस प्रकार से है और 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब में ले लिया गया है लेड नाइट्रेट, ये क्या है PbNO3 का होल 2, ये क्या है लेड नाइट्रेट। दूसरा में देखिए ले लिया गया है पोटासियम आयोडाइड, क्या है पोटासियम आयोडाइड Ki, मीन्स 2 बीकर लिया। इस पर क्या है, जैसे मान लीजिए एक बीकर ये है, दूसरा बीकर ये है, एक में लेड नाइट्रेट लिया और दूसरा में पोटासियम आयोडाइड लिया और दोनों को रिएक्शन कराने का कोशिश किया। ये क्या है तो लेड नाइट्रेट है। यदि इसका कलर पूछा जाए तो इसका कलर होता है कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होगा, कलरलेस होगा। और लेड पोटासियम आयोडाइड है, जब दोनों आपस में रिएक्ट कराता है, मीन्स इसको हम लोग इक्वेशंस लिखिएगा PbNO3 का होल 2 प्लस Ki लेते हैं, ये लिए। तो ये भी क्या है एक्वस है, ये भी क्या है एक्वस है। तो क्या बनता है वो देखना है। जब ये देखिएगा तो ये थर्ड में जब रिएक्शन कराइएगा, ये देखिए क्या बनता है, यहाँ जो एक कुछ सॉलिड सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है, सॉलिड सब्सटेंस। ये PPT बनता है। PPT मीन्स क्या, प्रिसिपिटेट, आप जानते भी हैं। PPT मीन्स क्या, प्रिसिपिटेट, इसको बोल सकते। PPT मीन्स क्या, प्रिसिपिटेट, ये बनता है। और ये प्रिसिपिटेट जो होता है ये येलो कलर होता है। ये क्या होता है,
येलो कलर होता है, ये प्रिसिपिटेट जो है येलो कलर बनता है, ये येलो कलर बनता है, प्रिसिपिटेट बनता है ये। तो सवाल ये है, ये येलो कलर है क्या? येलो कलर क्या है? तो देखिए PbNO3 का होल 2 लेड नाइट्रेट है, Ki है, जब आपस में रिएक्शन करता है ये बनता है PbI2 और KNO3 का निर्माण होता है। और ये भी होता है एक्वस, लेकिन ये होता है सॉलिड। और यही सॉलिड का कलर क्या होता है? येलो कलर होता है। मीन्स लेड नाइट्रेट Ki करेंगे PbI2 बनेगा, ये क्या था? सॉलिड होता है। और इसी सॉलिड को बोलते हैं हम लोग क्या? PPT बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, जिसका कलर क्या होता है? येलो कलर होता है। अब देखिए इसमें देखिए क्या होता है, तो ये येलो कलर जो है सॉलिड प्रिसिपिटेट क्या है, इसका प्रॉपर्टी लिखा चुके हैं, नॉट सॉल्युबल इन किसमें? नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, या बोल सकते हैं पोलर सॉल्वेंट। क्या बोल सकते हैं? पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं। अब पोलर क्या होता है वो आगे देखिएगा, बस जान लीजिए पोलर सॉल्वेंट भी ये नहीं होता है। तो कहने की मीन्स क्या, ये जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट देख रहे हैं, ये अपर पार्ट क्या है? KNO3 है। तो सवाल ये है, इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? सबसे पहला पार्ट ये है, एक येलो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म, येलो PPT फॉर्म, येलो प्रिसिपिटेट बनता है। और वो येलो प्रिसिपिटेट क्या है? PbI2। येलो प्रिसिपिटेट बनता है, ये क्या है? PbI2। दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, ये क्या? सॉलिड भी होता है, सॉलिड होता है। तो चूंकि ये PPT देता है, हैंस gives the PPT, hence gives the PPT. So this reaction is known as, this reaction is क्या हो जाएगा? known as precipitate reaction, precipitate रिएक्शन, ये क्या है? प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा हम लोग, यही क्या है। और दूसरा एक ये क्या है? टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये क्या है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये था हम लोग का एक्टिविटी नंबर क्या था? 2 था। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी देखिए एक्टिविटी क्या है। देखिए इसमें एक्टिविटी देखिए क्या है। सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, टेक ए कोनिकल फ्लास्क, ये लिए हम लोग। ये क्या लिए? कोनिकल फ्लास्क लिए।
कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या करते हैं, HCl एसिड डालते हैं। इसमें क्या डालते हैं, HCl एसिड डालते हैं। HCl एसिड डालते हैं। HCl एसिड डालने के बाद इसमें जिंक का ग्रेन्युल डालते हैं। जिंक ग्रेन्युल, जिंक या इसी बोलते हैं पाउडर में जिंक का टुकड़ा डालते हैं। क्या होते हैं, जिंक का टुकड़ा डालते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, कोनिकल फ्लास्क लेंगे। कोनिकल फ्लास्क में HCl एसिड डालेंगे, उसके बाद उसमें जिंक ग्रेन्युल डालेंगे। मीन्स क्या हुआ, HCl एसिड में आप जिंक डालते हैं तो क्या होता है, सवाल ये है। देखिए सिंपल सी बात है, हम जानते भी हैं ये क्या, ये कन्वर्ट होता है ZnCl2 और H2 गैस का फॉर्मेशन होता है जो रिलीज होता है बाहर की ओर, ये होता है, और ये होता है एक्वस। तो सबसे पहला सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है, जिंक जो है हटा देता है हाइड्रोजन को। तो हम जानते हैं, वी नो डैट जिंक इज ए हाई रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन। जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन से, हैंस जिंक इज रिप्लेस्ड टू द हाइड्रोजन। इसलिए जिंक क्या करता है, रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को। चूंकि ये रिप्लेस कर रहा है, हैंस दिस रिएक्शन इज क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इसमें देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन इज इवॉल्व फॉर्मिंग बबल्स इन दिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या रिलीज होता है, जो फॉर्मिंग बबल्स होता है, बबल्स के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। और कोनिकल फ्लास्क क्या होता है, हीट होता है। इन दिस रिएक्शन ये ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं हम लोग। In this reaction, H2 is evolved forming bubbles। ये निकलता, बबल्स निकलता है, मीन हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलता है एज ए बबल्स के रूप में, क्या होता है, बाहर निकलता है क्या, हाइड्रोजन गैस। और दूसरा देखिएगा, द कोनिकल फ्लास्क, ये जो फ्लास्क देख रहे हैं ये हीटेड हो जाता है, तो बोल सकते हैं द कोनिकल फ्लास्क बिकम्स वार्म। द कोनिकल फ्लास्क बिकम्स वार्म। ये क्या होता है, गर्म हो जाता है, कौन, कोनिकल फ्लास्क। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, जब ये गर्म हुआ और दूसरा क्या होता है, ZnCl2 प्रोड्यूस होता है। ZnCl2 एक्वस में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसमें नेक्स्ट देखिएगा, ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज हीट रिवॉल्व, बिकॉज during the chemical reaction
रिएक्शन हीट इवॉल्व। हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है। ये क्या था? एक्टिविटी नंबर हम लोग का 3। चलिए एक देखते हैं एक्टिविटी 4 क्या है। देखिए एक्टिविटी 4 क्या है। देखिए एक पॉइंट और देखा उतर गया था। देखिए क्या इसमें जो हाइड्रोजन गैस का बबल्स होता है, किसका? हाइड्रोजन गैस का बबल्स, उसका साउंड क्या होता है? सवाल ये है। H2 गैस इवॉल्व फॉर्मिंग बबल्स मीन्स यह बोल सकते हैं क्या? नेक्स्ट पॉइंट, H2 गैस इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ ए साउंड। यदि इस हाइड्रोजन गैस मीन्स ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, यदि टेस्ट ट्यूब लगाते हैं, यहाँ से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यदि हाइड्रोजन गैस को रिलीज जब होता है, जब इसको बर्न कराते हैं, ये पॉप साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। व्हेन H2 burns, then pop sound will be produced. Then pop sound will be produced. ये क्या होता है? पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देख लीजिएगा, बराबर क्वेश्चन इसमें से आता है पॉप साउंड। अब देखते हैं हम लोग हैं एक्टिविटी नंबर 1.4। देखिए एक्टिविटी 1.4 क्या है। देखिए वो एक्टिविटी 1.4 है कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं? इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक जनरल में है, हिंदी बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जो मार्केट से आप लाते हैं चूना, आप सुने होंगे ना चूना, जिससे को हमको क्या दीवार में क्या करते हैं? पुट्टी करते हैं। ध्यान दिए भी होंगे आप, दीवार में क्या होता है? पुट्टी करते हैं। पुट्टी मीन्स क्या? वही पेंट करते हैं, चूना करते हैं ना, बोलते हैं वाल में हम लोग चूना किए, वाल में चूना किए। तो जब वाल में चूना किए हैं तो सबसे पहले चूना आता कहाँ से है? तो मार्केट से जो चूना लाते हैं हम लोग बोरा में, जो सॉलिड होता है, ये क्या होता है? सॉलिड होता है। जब ये क्या है? मार्केट से हम लोग परचेज करते हैं, जब इसको वाटर में देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और हीट क्या होता है? रिलीज होता है। आप देखे भी होंगे, जब मार्केट से लाया हुआ चूना को हम लोग किसी बर्तन में डालते हैं, देखिएगा क्या होता है? वो फुद कर का एक क्या है? हीट रिवॉल्व होता है। ऐसा देखिएगा, हीट निकलता है बाहर, फुद आता है, कह सकते हैं। और इसी का हम लोग उपयोग जो करते हैं, हम लोग पान खाते होंगे, पान में ना, पान वही कत्था चूना, याद कीजिए, कत्था चूना खाते हैं ना, कत्था चूना नहीं बोलते हैं, पान दीजिए भैया, पान में एक चीज चूना लगाता है। इसी चूना का उपयोग करते हैं और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं। यही कत्था चूना है जो कि खैनी खाते हैं, खैनी वही जो लटाता खैनी है, उसमें यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझिए। अब देखिए क्या होता है, और इसी का उपयोग जो हम लोग है क्या करते हैं? वाल में क्या करते हैं? वाइट वॉश करते हैं। यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग द वाल, वाइट वॉशिंग द वाल। वाइट वॉशिंग में क्या आता है? वाइट वॉशिंग इसको वाल में करने का काम आता है। मिस नहीं बोलते, सफ़ेदा करते हैं।
बस वही वाइट वॉशिंग द वॉल, वॉल में वाइट वॉशिंग में काम करता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि वाइट वॉशिंग करने के 2 दिन 3 दिन के बाद उसमें एक शाइनिंग आता है, उसमें एक चमक आता है, ऐसा क्यों? एक सवाल है। आफ्टर 2 और 3 डेज वॉल शाइनिंग वाइट फिनिश टू द वॉल, मीन्स वह क्या है, एक शाइनिंग होता है, उस चमक आता है 2-3 दिन के बाद। कभी कभी ये तो 8 दिन 6 दिन 7 दिन के बाद भी हो सकता है, 10 दिन के बाद भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, सनलाइट है कि नहीं है। तो देखिए होता क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करके बना देता है CaCO3 और H2 का निर्माण होता है, ये होता है सॉलिड। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, मार्बल बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं, इसी बोलते हैं संगमरमर भी, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन आफ्टर 2 to 3 डेज के बाद होता है, समझे क्या? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अपना लैंग्वेज में क्या, ए सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ए सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस, हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका CaOH का होल 2, इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पॉइंट क्या, CaOH का होल 2 जो है इज रिएक्ट विथ CO2 ऑफ द एयर, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिएक्ट करता है एयर, टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ, ये बनाता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। मीन्स देखिए क्या है, CaOH का होल 2 जो है रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये क्या है एयर में प्रेजेंट है और बनता है CaCO3 और वाटर का रिलीज होता है ऑन द वॉल, ये वॉल पे बनता है। तो ये कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज फॉर्म्ड on the wall after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shining white finish टू द वॉल। ये क्या आता है, 2 से 3 दिन के बाद उसमें क्या होता है, शाइनिंग होता है। और ये चूँकि देखिए ये पॉइंट बहुत विस्तार से पढ़िएगा, जनरली ये एक्टिविटी क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप एक्टिविटी को अवश्य पढ़िएगा क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा आती है चैप्टर 1 से। यदि अभी तक जितना भी एक्टिविटी हम लोग पढ़ाए हैं, यदि इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें आप ज़रूर बताइए। आप डायरेक्ट फ़ोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको दिक्कत है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज रखते हैं फिर, हैव ए नाइस डे।